अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स आप ज़्यादा बड़ी क्लासेस में सीखोगे और भी, पर रेस्ट अगर अभी बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि वो कैसे हैं। या तो वो होते हैं मोनो एटॉमिक, या वो होते हैं डाई एटॉमिक, या वो होते हैं ट्राई एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। आपके सामने मैंने 3 चीज़ें लिखी गई है। एक लिखा हुआ है O जो ऑक्सीजन, एक O2 लिखा हुआ है और एक O3 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एक वो मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो, दैट इज मोनो एटॉमिक। वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम हो, दैट इज डाई एटॉमिक। और वो जिसके अंदर 3 एटम हो, दैट इज ट्राई एटॉमिक। 3 से अगर ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आया? मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसके बेसिस में हम कभी कभी मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं, दैट आर मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीएटॉमिक। मोनो में एक ही है, डाई में 2, ट्राई में 3 और पॉलीएटॉमिक में उससे भी ज़्यादा। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये एक मतलब एक एटम इनका पूरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप इनको कंबाइन नहीं कर सकते। जब आप वाटर की बात करते हो ना, तो वाटर कैसा है कि वाटर को क्या चाहिए, पूरा वाटर को क्या चाहिए हमेशा, H2O। तो वाटर कैसा हुआ मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक। अगर आपको दे रखा है मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स, कार्बन, इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे रेगुलरली। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल आप हर वीडियो में कहीं ना कहीं देख रहे हो। ये टेबल पे आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट कैसा रहता है। फिर मैं सिखाऊंगी भी एटॉमिसिटी एक टॉपिक। आर्गन मोनोटॉमिक है, हीलियम मोनोटॉमिक, ऑक्सीजन डायटॉमिक। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इस टर्म का मतलब ये। हाइड्रोजन डायटॉमिक, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। नाइट्रोजन डायटॉमिक, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम डायटॉमिक। फोस्फोरस टेट्राटॉमिक P4, सल्फर पोलीएटॉमिक दैट इज S8। ओके, आर्गन 1, हीलियम दैट इज 1। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि भाई कैसे आया ये सब, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट फटाफट। लेट्स हैव एन लुक। तो कैसे हम बात चल रही थी हमारी। ओके, तो अगर मैंने कहा था अभी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है, एटॉमिसिटी, कि उसके अंदर कितना एटम है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। मैंने अगर लिख दिया H2O, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3। ठीक है, नाइट्रोजन अगर मैं लिख रही हूँ तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई, 2। आई बात समझ में? आई थिंक बहुत कुछ समझ में आ भी रहा होगा। अगर अपन वापस चलें एक और अगर उस चीज़ पे, एटॉमिसिटी तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अभी तक हमने बहुत इजी किए हैं। C6H12O6 कौन है, ये ग्लूकोज है। ये एटॉमिसिटी गिनो, मैंने इसको बोला आपको बताना है ये मॉलिक्यूल है और इसकी एटॉमिसिटी आपको निकालनी है, तो गिनना चालू करो, बहुत ईजी है। कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। तो बिल्कुल प्लस करके आप निकाल सकते हो कितने कितने एटम आएंगे, या कितनी इस एलिमेंट की एटॉमी, इस सॉरी कंपाउंड की, इस पूरे कंपाउंड की या इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 12 + 12 24। ओके, 24 इसकी एटॉमिसिटी। नेक्स्ट एक आपको दे रखा है फोस्फोरस, तो फोस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 4। तो उसको कैसे लिखते हैं, P4। एक आप पढ़ोगे आगे जाके 10th क्लास में, सल्फर उसकी 8 होती है, तो उसकी अपन क्या लिखेंगे, S8। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत कुछ कंप्लीट किया, बहुत कुछ सीखे हो कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आया है कि एटॉमिसिटी वर्ड क्या हुआ। मॉलिक्यूल होमो हो सकते हैं, डाई, वो सब अब पढ़ेंगे। डायटॉमिक हो सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, और इसी को हम उसकी एटॉमिसिटी भी बोलते हैं।
अब वो एक जैसा, जैसे अगर आपसे कोई बोले अभी होमो और हेट्रो, वो भी अपन पढ़ेंगे। होमो एटॉमिक में मतलब सारे एटम एक जैसे हैं, हेट्रो में सारे अलग हैं। होमो एटॉमिक का एग्जांपल H2, हेट्रो डायटॉमिक का एग्जांपल जैसे HCl, ठीक है, वहाँ पर एक हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, पर है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आप और भी आगे जाके पढ़ोगे। जैसे अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन पे अगर आप लो तो ओजोन होता है O3, और एक हमने लिया है दूसरा इसका एग्जाम्पल H2O, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको बहुत इजीली दिख रहा है। ओजोन में तीनों ही एटम किसके हैं? ऑक्सीजन। और तो वो कैसा है? होमो ट्राई एटॉमिक। ट्राई वर्ड क्यों आया? क्योंकि तीन है, तीन एटम है। वाटर के अंदर है तो ये भी ट्राई एटॉमिक, लेकिन इसमें दो किसका है? हाइड्रोजन का, और एक किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। दैट वाज होमो एंड हेट्रो टर्म जो मैंने आपको सिखाई है, कि अगर ऑक्सीजन है, सारे मतलब सारे सेम है अगर सारे मॉलिक्यूल में, दैट वाज होमो, अगर सारे डिफरेंट है तो हेट्रो। कुछ सेम हो सकते हैं जैसे दे रखा है, ठीक है।